नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु चैनल पर। मित्रों, क्या देवताओं को भी कभी श्राप मिल सकता है? क्या माया इतनी शक्तिशाली है कि वह ब्रह्मा तक को भी विचलित कर दे? और क्या कोई ऐसा तप है जिसे स्वयं देवताओं भी भंग न कर सके? मित्रों, देवी भागवत के स्कंद 4 की शुरुआत इन्हीं रहस्यमयी प्रश्नों से होती है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कश्यप जी को वरुण और ब्रह्मा का श्राप क्यों मिला, अदिति और दिति के बीच ऐसा क्या हुआ कि श्राप की स्थिति आ गई, और माया की वह कौन सी शक्ति है जो सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करती है। इसी के साथ प्रकट होती है एक अद्भुत कथा, नर और नारायण की अटूट तपस्या, जिसे भंग करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, पर क्या दिव्य तप को कोई हिला सकता है? यह केवल कथा नहीं, यह कर्म, माया और आत्मबल का गहन रहस्य है। यदि आप सनातन ज्ञान की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कंद 4 का यह आरंभ आगे आने वाले अद्भुत प्रसंगों की नींव रखता है। आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ इस रहस्य को सुनते हैं। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, आप संपूर्ण ज्ञानों के अटूट भंडार है। आपका अंतःकरण परम पवित्र है। आपकी कृपा से ही हमारे कुल की वृद्धि हुई है। प्रभु, मैंने सुना है जो बड़े प्रतापी थे, जिनके यहाँ स्वयं भगवान का पुत्र रूप से अवतार हुआ था, देवगण भी जिनका सत्कार करते थे, और आनक दुंदुबी नाम से जिनकी प्रसिद्धि थी, वे शूरसेन नंदन महाभाग वसुदेव जी सदा धर्म का पालन करते हुए भी कंस के कारागार में बंदी बनाए गए थे। अपनी धर्मपत्नी देवकी के साथ उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था? फिर देवकी के 6 बालक क्यों मारे गए? कंस भी तो ययाति का वंशज ही था। उसके द्वारा यह घृणित काम कैसे बन गया? कारागार में भगवान श्री हरि के अवतार लेने का क्या कारण है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा पांडवों के संबंध में बहुत सी शंकाएं करके जन्मेजय फिर बोले, क्षत्रिय के वंश से उत्पन्न कोई भी मानव ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता। मुने, फिर मेरे पिताजी मौन रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मण के द्वेषी कैसे बन गए? दयानिधे, ये तथा अन्य भी बहुत से संशयग्रस्त प्रसंगों से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। साधो, आप पिता तुल्य हैं, संपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सुलभ है, अतः अब मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परीक्षित कुमार जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से पूछा और चुप होकर बैठ गए। तब पुराणों के पूर्ण जानकार एवं प्रवचन करने में कुशल व्यास जी ने उनके प्रति संदेह दूर करने वाले इस प्रकार वचन कहे। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्म की गति बड़ी गहन है। देवता तक इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जब से यह त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तभी से कर्म का संबंध है। सबकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है। यद्यपि जीव स्वरूपतः जन्म और मरण से रहित है, फिर भी कर्म रूपी बीज के प्रभाव से अनेक योनियों में बारंबार जन्मते और मरते रहते हैं। कर्म समाप्त हो जाने पर जीव का देह से संबंध कभी नहीं हो सकता। उत्तम, निंद्य और उत्तम निंद्य मिश्रित इन तीनों गुणों से यह जगत व्याप्त है। जो तत्व के रहस्य को जानने वाले विद्वान हैं, उनके द्वारा भी कर्मों का भेद 3 प्रकार से ही बताया गया है। वे 3 प्रकार के कर्म संचित, प्रारब्ध और वर्तमान है। इस देह में कर्मों की 3 गतियों का सम्मिश्रण रहता है। राजन, ब्रह्मा आदि सभी उस कर्म के अधीन है। महाराज, सुख, दुख, जरा, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध तथा लोभ, ये सभी देह से संबंध रखने वाले गुण हैं। प्रारब्ध की प्रेरणा से सब पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। राग, द्वेष आदि भावों से स्वर्ग भी खाली नहीं है, क्योंकि देवताओं, मनुष्यों और पशुओं सबसे ये संबंध रखते हैं। इन सभी विकारों का देह से ही संबंध रहता है। पूर्व जन्म के किए हुए वैर और स्नेह के अनुसार वे शरीर में आश्रय पाते हैं। कर्म शेष न रहने पर प्राणियों की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है।
कर्म के विषय में यह कारण नित्य माना जाता है। इसी से चराचर संपूर्ण जगत को साधारण जन नित्य समझते हैं, किंतु जगत नित्य है या अनित्य, इस विचार में मुनिगण निरंतर निमग्न रहते हैं, फिर भी जान नहीं पाते हैं कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य ही, क्योंकि माया के साम्राज्य में यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण के रहते हुए कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? राजन, कर्म बंधन में झगड़ा हुआ यह अखिल जगत परिवर्तनशील तो है ही, जीव को नीच योनियों में भी जाना पड़ता है। यदि जीव स्वतंत्र होता तो यह परिस्थिति सामने क्यों आती? भला स्वर्ग में रहने और अनेक प्रकार के सुख भोगने की सुविधा को छोड़कर विष्ठा एवं मूत्र के भंडार में भयभीत होकर रहना कौन चाहता है? फूलों से खेलने, जल विहार करने और सुखदायी आसन पर बैठने के आनंद का परित्याग करके किस बुद्धिमान व्यक्ति को गर्भ में वास करना अभिष्ट है? दिव्य शैया और कोमल ताकिये को छोड़कर गर्भ में औंधे मुख लेटे रहना किस विज्ञ पुरुष को अभिष्ट है? अनेक भावों से संपन्न संगीत, नृत्य और वाद्य को छोड़कर कौन ऐसा है जिसके मन में भी नरकवास का विचार उठ सकता है? कौन ऐसा विवेकी मानव है जो लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उत्तम रस को छोड़कर अत्यंत त्याज्य विष्ठमूत्र से संयुक्त रस पीना चाहता हो? त्रिलोकी में गर्भवास से बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या में तत्पर हो जाते हैं। राज्य और उत्तम भोग का परित्याग करके वन में जाने की प्रवृत्ति इसीलिए मनस्वी व्यक्तियों के मन में हो जाती है। उपर्युक्त सुयोग्य व्यक्ति भी जिससे डर जाते हैं, उस गर्भवास को और कौन चाहेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि ताप पहुंचाती है, निर्दयतापूर्वक बंधे रहना पड़ता है। राजन, ऐसे गर्भ में कैसा सुख? कारागार में रहना उत्तम, लोहे की जंजीरों से बंधे रहना ठीक, किंतु क्षण भर भी गर्भ में रहना कदापि उत्तम नहीं है। गर्भ में 10 महीने तक रहकर महान कष्ट भोगना पड़ता है। गर्भ से बाहर निकलते समय भी वैसे ही कठिन परिस्थिति सामने आती है, क्योंकि निकलने का मार्ग जो योनि यंत्र है वह स्वयं दारुण है। फिर बचपन में भी बोलने और जानने की शक्ति न रहने के कारण दुख भोगने पड़ते हैं। भूख और प्यास की वेदना अलग सताती है। स्वयं वह कुछ कर नहीं सकता, अत्यंत घबराया रहता है। जब बालक भूख से रोता है तब माता पिता के मनों में बेचैनी हो जाती है। वे समझते हैं कोई कठिन रोग हो गया है, जिसकी व्यथा से बच्चा रो रहा है। इससे माता के मन में बच्चे को दवा पिलाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यूँ बचपन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। फिर विवेकी पुरुष के सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा कर सकते हैं। देवताओं के साथ निरंतर सुख भोगने की सुविधा छोड़कर सुख विघातक एवं खेद उत्पन्न करने वाला काम करना कौन मूर्ख चाहता है? नृपवर, देवता, मनुष्य एवं पशु आदि का शरीर धारण करके किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तप, यज्ञ और दान के प्रभाव से मनुष्य इंद्र बन सकता है और पुण्य समाप्त हो जाने पर इंद्र भी धरातल पर आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान ने श्री रामावतार धारण किया था तब उनके संपर्क से देवता वानर बनकर पृथ्वी पर विचरे। श्री कृष्णावतार में सहायता करने के लिए देवताओं को यादव बनना पड़ा था। इस प्रकार विविध योनियों में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। राजन, रथ के चक्के की भांति भगवान के अवतार क्रम की गड़ी बड़ी ही विलक्षण है। दैत्यों का वध करना भगवान का निजी काम है। ये महान पुरुष हैं, कभी अंश से तथा कभी अंश के अंश से पृथ्वी पर पधार कर इस कार्य को संपन्न करते हैं। अतः अब मैं श्री कृष्ण अवतार की पवित्र कथा कहूँगा। स्वयं भगवान विष्णु ही यदुकुल में अवतरित हुए थे। प्रतापी वसुदेव जी कश्यप मुनि के अंश हैं। इन्हें पूर्व समय में शाप लग गया था। राजन, उसी के फल स्वरूप उन्हें गोवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। नरेंद्र, मुनिवर कश्यप की 2 पत्नियां थीं, अदिति और सुरसा। भरतश्रेष्ठ, ये ही देवकी और रोहिणी इन दोनों बहनों के रूप में प्रकट हुई। वरुण ने क्रोधवश इन्हें घोर शाप दे दिया था।
इसी शाप के कारण इन स्त्री पुरुष सभी को इस धरातल पर जन्म लेना पड़ा था। राजा जन्मेजय ने पूछा, महामते मुनिवर, कश्यप जी के द्वारा कौन सा अपराध हो गया जिससे उन्हें वरुण ने शाप दे दिया और पत्नियों सहित वे जगत में क्यों पधारे, यह बताने की कृपा करें। रमापति भगवान विष्णु सदा वैकुंठ में विराजमान रहते हैं। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। गोकुल में उनके अवतरित होने का क्या कारण है? भगवान नारायण अविनाशी परम प्रभु है। संपूर्ण देवताओं पर उनका आधिपत्य है। युग के आदि में सबको वे धारण किए रहते हैं। उन पर किसका शासन रहता है? वे भगवान श्री हरि अपना दिव्य धाम छोड़कर क्यों कर्मशील व्यक्ति की भांति आचरण करने लगे? मानव कुल में उनके प्रकट होने का क्या कारण है? इस विषय में मुझे महान शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का परित्याग करके मानव शरीर स्वीकार करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? मुनिवर, किस मानव सुख को उत्तम समझकर भगवान भूमि पर पधारे? परम ब्रह्म श्री हरि ने रामावतार धारण किया था। उस समय वे भयंकर वन में गए और वहां उन्हें गुरुतर दुख भोगना पड़ा। सीता से वियोग हुआ, इसका दुख संग्राम जनित दुख था। फिर सीता त्याग दी गई, वह दुख। इस प्रकार वे महान पुरुष होते हुए ही बार बार दुख का अनुभव करते रहे। वैसे ही कृष्णावतार में भी हुआ। कारागार में जन्म हुआ, फिर गोकुल में पहुँचे, वहाँ उन्हें गौवें चरानी पड़ी। कितना कष्ट सहकर कंस को मारा और फिर द्वारका के लिए प्रस्थित हुए। यूँ भगवान ने अनेक दुखों का सामना किया, यह क्यों? मुने, आप सर्वज्ञान संपन्न है, मेरे चित्त में उठे हुए संदेह को शीघ्र दूर करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार होना, इसमें विविध कल्पों में लीला जगत के बहुत से कारण होते हैं। भगवान के साथ देवता भी अपने अंश से धरातल पर आते हैं, इसमें भी कारण होते हैं। पहले वसुदेव देव की और रोहिणी के अवतार के कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्रीमान कश्यप जी यज्ञ संपन्न करने के लिए वरुण की दिव्य गाय ले आए थे। वरुण ने बहुत प्रार्थना की, किंतु कश्यप ने गौ को लौटाया नहीं। तब वरुण जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अत्यंत कातर होकर विनय पूर्वक अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, महाभाग, मैं क्या करूं? बहुत प्रार्थना करने पर भी कश्यप मेरी गौ नहीं लौटा रहे हैं। अतः मैंने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानव वंश में गोपाल होकर जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी दोनों स्त्रियां भी वहीं जन्म ग्रहण करें। इस समय मेरी गाय के अभाव में बछड़े अत्यंत दुखी होकर डकरा कर रहे हैं। उसी के फलस्वरूप अदिति को मृतवत्सा होकर धरातल पर जाना पड़ेगा। वह कारागार में रहेगी, इसके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। व्यास जी कहते हैं, वरुण की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बुलाया और कहा, महाभाग, तुम लोकपाल वरुण की गौ उन्हें देते क्यों नहीं? महाभाग, तुमसे कोई बात अविदित नहीं है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? लोभ बड़ा बलवान है, यह किसी को नहीं छोड़ता। इसके प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप बन जाते हैं। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। कश्यप भी उस लोभ का परित्याग करने में असमर्थ रहे। उन शांत स्वभाव मुनियों को धन्यवाद है जिन्होंने लोभ को जीत लिया है। वे वन में रहते हैं, उनके मन में सदा शांति बनी रहती है, कभी दान स्वीकार नहीं करते। संसार में सबसे बलवान शत्रु लोभ है, यह सदा अपवित्र बनाए रखता है। इस नीच लोभ से स्नेह होने का कारण कश्यप का विचार भी भ्रष्ट हो गया है। यों कहने के पश्चात ब्रह्मा ने मुनिवर कश्यप को शाप दे दिया। यद्यपि कश्यप जी ब्रह्मा जी के प्रीतिभाजन पौत्र थे, फिर भी धर्म की मर्यादा का रक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी की इस कार्य में प्रवृत्ति हो ही गई। कहा, कश्यप, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाओ, तुम्हें यदुकुल में जन्म लेना होगा। दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ रहेगी, वहां तुम गोपाल बनकर रहोगे।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरुण और ब्रह्मा दोनों के शाप देने पर भूमि का भार हल्का करने के निमित्त कश्यप जी अपने अंश से अवतरित हुए। ऐसे ही अत्यंत शोक से संतप्त होकर दिति ने अदिति को शाप दे दिया। जन्म लेते ही तुम्हारे 7 पुत्र प्राणों से हाथ धो बैठे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थीं, फिर अत्यंत शोकातुर होकर दिति ने अदिति को शाप क्यों दे दिया? मुने इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। उन्हें शोक क्यों हुआ था? सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी सम्यक प्रकार से सावधान होकर शाप का कारण बताने लगे। व्यास जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। दोनों का स्वभाव बड़ा उत्तम था। कश्यप जी की प्रेयसी भार्या होने का और उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अदिति के पुत्र प्रतापी इंद्र हुए। जैसे इंद्र थे वैसे ही पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई। तब सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, मानद, आप मुझे इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुत्र देने की कृपा करें। मुनिवर कश्यप ने कहा, प्रिय, धैर्य रखो। मेरे कहे अनुसार व्रत करने पर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मुनि की उपरयुक्त बात सुनकर दिति उस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। मुनि के प्रसाद से उसके सुंदर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रत में संलग्न होकर दिति भूमि पर सोती थी, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थी। यों क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब दिति के शरीर से ज्योति फैलने लगी। उसे देखकर अदिति के मन में अपार दुख हुआ। उसने सोचा, यदि दिति इंद्र के समान महान पराक्रमी पुत्र की जननी हो गई तो मेरा पुत्र अवश्य ही निस्तेज हो जाएगा। इस चिंता से चिंतित होकर मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, अब तुम्हारा अत्यंत प्रतापी शत्रु दिति के गर्भ से उत्पन्न हो रहा है। तुम अभी से समझ बूझ कर उपाय में लग जाओ। प्यारे पुत्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा यत्न होना चाहिए कि दिति की उत्पत्ति ही उच्छिन्न हो जाए। वह सुंदरी दिति सौतिया डाह करने पर भी आतुली है। उसे देखकर मैं चिंतित हो गई हूँ। सुख के मर्म को मिटा देने वाली भारी चिंता मेरे हृदय में चोट पहुँचा रही है। बेटा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो साम, दान अथवा बल किसी भी उपाय का प्रयोग करके दिति के गर्भ का संहार कर डालो। व्यास जी कहते हैं, माता अदिति की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कुछ समय तक मन में विचार किया। तत्पश्चात वे अपनी विमाता दिति के पास चले गए। राजन, उस समय इंद्र की बुद्धि में पाप बस गया था। उन्होंने विनय पूर्वक दिति के चरणों में मस्तक झुकाया और जिनके भीतर कूट कूट कर विष भरा हुआ था, ऐसे बाह्य मधुर वचनों में नम्रता के साथ वे कहने लगे, माता, तुम व्रत कर रही हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो चुका है, तुम में अत्यंत दुर्बलता आ गई है। मैं सेवा करने के विचार से यहाँ आया हूँ। आज्ञा दो, मैं तुम्हारी कौन सी उचित सेवा करूँ? पतिव्रते, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा। बड़ों की सेवा से पुरुष को यह पवित्र गति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जैसे मेरी माता अदिति है वैसे ही तुम भी हो। यह वचन कहकर इंद्र ने दिति के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें सहलाने लगे। दिति परम साध्वी थी, उसके नेत्र बड़े सुंदर थे। इंद्र द्वारा धीरे धीरे पैर दबाए जाने पर व्रत करने से थकी हुई दिति को बड़ा आराम मिला, अतः उसे नींद खींचने लगी। उस समय इंद्र उसके पूर्ण विश्वास पात्र बन चुके थे। इधर इंद्र ने दिति को नींद में अचेत देखकर अपने एक अत्यंत छोटा सा रूप बनाया और हाथ में अस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ वे उसके शरीर में घुस गए। योग बल के प्रभाव से वे उदर में चले गए और तुरंत वज्र द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में उन्होंने काट डाला। वज्र से चोट पहुंचाए जाने पर वह गर्भस्थ बालक रोने लगा। तब इंद्र ने बड़े धीमे स्वर में कहा, माँ रुद्र, अर्थात रो मत। राजन, वे 7 टुकड़े इंद्र के द्वारा पुनः 7 भागों में काट दिए गए। फिर तो 49 पवनों के रूप में उस गर्भस्थ बालक की सत्ता स्थिर हो गई। इतना कांड हो जाने पर सुंदरी दिति की नींद टूटी। गर्भ के काटे जाने का वास्तविक रहस्य उसे ज्ञात हो गया।
समझ लिया इंद्र ने धोखा दिया है। उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा। वह क्रोध से भर गई। इस घृणित कार्य में मेरी बहन अदिति का हाथ है, यह जानकर सत्यव्रत में संलग्न रहने वाली देवी दीति ने अदिति और इंद्र दोनों को क्रोधवश शाप दे दिया। जिस प्रकार तेरे पुत्र इंद्र ने छल करके मेरे गर्भ को काट दिया है, वैसे ही इसका भी नाश हो जाए, अर्थात यह त्रिलोकी के राज्य से वंचित हो जाए। जिस प्रकार पापात्मा अदिति ने घृणित कर्म के द्वारा मेरे गर्भ का संहार करा दिया है, मेरे गर्भ स्थित बच्चे की हत्या करा दी है, वैसे ही उसके भी बालक उत्पन्न होते ही बार बार मृत्यु के ग्रास बन जाए। साथ ही पुत्र शोक से अत्यंत शोकाकुल होकर उसे कारागार में रहना पड़े, दूसरे जन्म में उसे मृतवत्सा होना पड़े। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दीति शाप दे रही थी। उसके वचन कश्यप जी के कानों में पड़े। प्रेमवश दीति को शांत करते हुए वे कहने लगे, कल्याणी, क्रोध मत करो। तुम्हारे गर्भ से अत्यंत बलवान पुत्र होंगे। उन्हें देवता होने का सुअवसर प्राप्त होगा। उन सब की मरुत संज्ञा होगी और वे इंद्र के मित्र होंगे। वामोरु, तुमने जो अभिशाप दिया है, यह 28वें द्वापर में फलित होगा। यह सुंदरी अदिति मानव योनि में उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। वरुण ने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। दोनों शाप एक साथ चलेंगे। इनके फलस्वरूप अदिति का मानुषी बनना अवश्य संभवी है। व्यास जी कहते हैं, जब पतिदेव कश्यप जी ने यों आश्वासन दिया, तब देवी दीति के मुख की म्लानता दूर हो गई। इसके बाद उस सुंदरी के मुख से कोई कटु वचन नहीं निकला। राजन, पूर्व शाप का यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। राजेंद्र, वही देवी अदिति अपने अंश से देव की हुई थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग, इस उपाख्यान को सुनकर मैं बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया हूँ। महामते, यह संसार पाप का साकार विग्रह ही है। इसके बंधन से छूटने का क्या उपाय है? इंद्र कश्यप जी की संतान थे, फिर भी उन्होंने ऐसा निंदित कर्म कर डाला। गर्भ में बैठकर बालक की निर्मम हत्या कर डाली। भला जो सबके शासक, धर्म के रक्षक और त्रिलोकी के स्वामी थे, उनसे ऐसा घृणित कर्म हो गया, तो फिर दूसरे कौन बच गए? जगत गुरु, कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा था। संसार मिथ्या है, इस बात को कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग जानते थे। पांडवों को देवता का अवतार माना जाता था। धर्म में उनकी अटल श्रद्धा भी थी। फिर भी वे निंद्य कर्म में क्यों लग गए? भगवती श्रुति कहती है कि धर्म का पालन चरण सत्य, दूसरा चरण शौच, तीसरा चरण दया और चौथा चरण दान है। पुराण के जानकार पुरुष भी यही कहते हैं। उन पैरों के अभाव में धर्म का ठहरना किस प्रकार संभव हो सकता है? किया हुआ धर्महीन कार्य कैसे उत्तम फल दे सकता है? जगत प्रभु भगवान विष्णु भी छल करके बलि को ठगने के लिए वामन रूप धारण कर चुके हैं। महाराज बलि 100वें यज्ञ में प्रवृत्त थे। देव वेद की आज्ञा का पालन करना उनका स्वाभाविक गुण था। वे बड़े धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। शक्तिशाली श्री विष्णु के उद्योग से उन्हें अनायास अपने स्थान से वंचित हो जाना पड़ा। व्यास जी, मैं यह जानना चाहता हूँ, इसमें किसकी विजय हुई, बलि की या वामन की? द्विजवर, आप निष्कपट भाव से सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप पुराण के रचयिता हैं। धर्म का रहस्य आपको भली भांति विदित है। आपकी बुद्धि भी बड़ी विमल है। व्यास जी ने कहा, राजन, महाराज बलि ही विजयी हुए, जिन्होंने पृथ्वी दान कर दी। नरेंद्र, जो त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें भी कपट के प्रभाव से वामन होना पड़ा और फिर वे भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल होकर रहे। अतएव राजन, सत्य के सिवा दूसरा कोई भी धर्म का मूल नहीं है। परंतु राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया बहुरूपिणी है और इसमें अपार बल है। इसी से यह जगत जो तीनों गुणों से रंगा हुआ है, बना है। अतः राजन, जिसमें छल का किंचित मात्र भी समावेश न हो, ऐसे सत्य की कैसे संभावना की जाए? सत्य में कुछ न कुछ कपट मिला ही रहता है।
हाँ, जो निरंतर वन में रहते हैं, जिनका किसी से लगाव नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, किसी के प्रति आसक्ति नहीं तथा जिनकी तृष्णाएं सर्वथा शांत हो चुकी है, ऐसे मुनिगण अवश्य सत्यवादी सिद्ध होते हैं। उनका वैसा ही वातावरण बना हुआ है जिससे उन्हें कभी झूठ बोलने का अवसर ही नहीं आता। सत्य के विषय में उदाहरण स्वरूप है। राजन, शेष संपूर्ण जगत पर सत्व, रज एवं तम इन तीनों गुणों की गहरी छाप पड़ी हुई है। सत्व, रज और तम ये सभी गुण परस्पर सम्मिलित है। ये सब अलग अलग नहीं रह सकते। धर्म सत्य है और सदा रहता है, किंतु किसी की बुद्धि इस पर ठहरने नहीं पाती, क्योंकि प्राणी पर माया का अमिट आवरण पड़ा हुआ है। महाराज, इंद्रिय प्रमथनशील है। इनके विषयों में मन निरंतर उलझा रहता है। उन गुणों की अत्यंत प्रेरणा से प्राणी में भांति भांति के भाव उठते रहते हैं। राजन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने चर और अचर प्राणी हैं, उन सब पर माया का अधिकार है। जगत में सभी के साथ माया मनोरंजन किया करती है। सबको निरंतर मोह में डाले रखने का इसका स्वाभाविक गुण है। राजन, मनुष्य कार्यवश सदा असत्य का आश्रय लेता है। अतः सर्वप्रथम पुरुष का कर्तव्य यह है कि जिस समय वह कार्य करने में प्रवृत्त हो, मन को विषय चिंतन में न उलझने दे, क्योंकि विषय भोग के लिए ही मनुष्य कपट कर बैठता है और कपट से पाप का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। फिर तो प्रबल वैरी काम, क्रोध और लोभ जग उठते हैं। इनके वश में हो जाने पर मनुष्य यह नहीं जान पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन हो गया तो मन में असीम अहंकार आ जाता है। अहंकार से मोह और मोह से मरण होना बिल्कुल निश्चित है। उस स्थिति में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। मन में ईर्ष्या, असूया और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। प्राणियों के मन में आशा, तृष्णा, दंभ, दीनता और नास्तिकता आदि भाव मोह से ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार से भरा हुआ पुरुष मैं किया करता है। उसका सब में मेरापन छाया रहता है, किंतु यह विचार उत्तम नहीं माना जा सकता, क्योंकि राग और लोभ से किए हुए कर्म में सर्वत्र अपवित्रता ही रहती है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी भी कार्य को आरंभ करते समय पहले द्रव्य पर दृष्टिपात कर ले, जिसके उपार्जन करने में किसी से द्रोह न करना पड़े। वही धन धार्मिक कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है। राजेंद्र, द्रोह पूर्वक उपार्जन किए हुए द्रव्य से मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, उसका समय पर उल्टा फल ही सामने आता है। इसलिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है। जिसके मन में किसी प्रकार के अपवित्र भाव नहीं है, वही समीचीन फल का भागी हो जाता है। मन में अशुद्ध विचार भरे रहने पर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल असंभव है। यज्ञादि कर्मों में आचार्य एवं ऋत्विक प्रभृति जितने कार्य करता हो, उन सबका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, तभी यज्ञ का पूर्ण फल सुलभ हो सकता है। देश, काल, क्रिया, कर्ता, द्रव्य और मंत्र, इन सब की शुद्धता वांछनीय है। इनमें शुद्धता रहती है तो कर्म के संपूर्ण फल भोगे जा सकते हैं। शत्रु मर जाए और मेरी सबसे बढ़कर उन्नति हो, उस उद्देश्य से मनुष्य जो यज्ञ, दान आदि पूर्ण कार्य करता है, उसका फल उसे उल्टा ही मिलता है। स्वार्थी मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन सा कार्य उत्तम है और कौन सा निषिद्ध। वह निरंतर पाप कर्म में संलग्न रहता है। एक भी उत्तम कर्म उससे नहीं हो पाता। वेद कहते हैं कि देवताओं की सत्वगुण से, मनुष्यों की रजोगुण से और पशु प्रवृत्ति की तमोगुण से उत्पत्ति हुई है। इससे देवता सत्व प्रधान ठहरते हैं, फिर भी वे परस्पर वैर भाग बनाए रखते हैं। तब फिर पशु परस्पर वैर रखते हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। देवता भी निरंतर द्रोह में तत्पर रहते हैं। किसी की तपस्या में विघ्न उपस्थित कर देना उनका स्वाभाविक गुण बन गया है। उनके मन में कभी प्रसन्नता नहीं रहती। वे सदा द्वेषी बनकर परस्पर वैर ठाने रहते हैं। राजन, यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अतः राग द्वेष इससे अलग हो ही कैसे सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, अब बहुत कहने से क्या मतलब,
बस इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा सच्चा धर्मात्मा पुरुष मिल सकता है जिसकी बुद्धि द्रोह से वंचित हो, क्योंकि यह चराचर सारा जगत राग और द्वेष से ओतप्रोत है। जो वैर करता है उसके प्रति वैर करना तो समान कोटि में माना जा सकता है, किंतु जो अद्वेषी और शांत स्वभाव का पुरुष है उसके साथ द्वेष करने वाले को नीचता कहते हैं। सात्विक स्वभाव वालों को ये समझना चाहिए कि सत्युग राजस स्वभाव वालों के लिए त्रेता युग और तामस स्वभाव वालों के लिए कलयुग सदा सामने है। क्रिया से युग का संबंध कहा गया है। सत्य धर्म का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी सत्युगी कहलाता है, अन्यथा अन्य युगों के धर्म में तो सभी तत्पर ही है। राजन, धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण मानी जाती है। वासना में मलिनता रहना स्वाभाविक है, उसी के प्रभाव से धर्म में भी मलिनता आ जाती है। मलिन वासना कभी भी धर्म को शुद्ध रूप से नहीं रहने देती। धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्रह्म रूप से विराजमान थे। उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरंतर पालन होता था। उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। विवाह संस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किए जाते हैं उन सब का पालन करते हुए उनका गृहस्थ जीवन व्यतीत होने लगा। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर और नारायण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी। वे प्राचीन मुनिवर नर नारायण तपस्वियों से सब में प्रधान गिने जाने लगे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म का चिंतन करना उनका स्वभाव ही बन गया था। भगवान श्री हरि के अंशावतार उस नर नारायण नामक दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया। उनके तप जनित तेज से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया। वे चिंता से गिर गए। उन्होंने विचार किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मनंदन नर नारायण बड़े तपस्वी और ध्यान परायण हैं। इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है। अब अवश्य ही मेरे उत्तम आसन को छीन लेंगे। किस प्रकार विघ्न उपस्थित करूं जिससे इनकी तपस्या रुक जाए। यो विचार करते ही अत्यंत भयंकर काम, क्रोध और लोभ इंद्र के मन में उत्पन्न हो गए। उन्हें उद्देश्य बनाकर वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। वहां एक परम पवित्र आश्रम था जहां नर नारायण विराजमान थे। उन पर इंद्र की दृष्टि पड़ी। तप के प्रभाव से नर नारायण का शरीर इस प्रकार चमक रहा था मानो सूर्य उगे हुए हो। सोचा, अरे क्या ये स्वयं विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा साथ ही 2 सूर्यों का उदय हो गया है। पता नहीं धर्म के ये दोनों श्रेष्ठ कुमार तपस्या के प्रभाव से क्या कर डालेंगे। यो मन में विचार करने के पश्चात सचिपति इंद्र ने नर नारायण की ओर दृष्टि डाली और कहा, धर्मनंदन, तुम अवश्य ही महान भाग्यशाली हो। बताओ, तुम्हें कौन सा कार्य अभिष्ट है। ऋषियों, मैं उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ वर देने को तैयार हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग्य है वह भी वर में मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र नर नारायण के सामने खड़े होकर बार बार कहते रहे, परंतु उन ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे ध्यान में निमग्न थे। उनके चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न हो गए। उनसे नर नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की। आंधी, वर्षा और आग लगने के दृश्य बार बार उपस्थित किया। यो इंद्र अत्यंत मोह में डालने वाली माया की रचना करके धर्मनंदन मुनिवर नर नारायण को डराने में लग गए, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ सका। वे वश में न हो सके। उनकी ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अपने घर लौट आए। वर पाने की बात नर नारायण को लुब्ध न कर सकी। आंधी आदि से वे नहीं डरे। सिंह और बाघ बार बार आते रहे, किंतु मुनि का एक डग भी अपने आश्रम से इधर उधर न हुआ। उस समय नर नारायण के ध्यान को भंग करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र अपने घर लौटकर कष्ट से समय व्यतीत करने लगा।
सोचा, इन श्रेष्ठ मुनियों को भय और लोभ दिखाकर कोई विचलित नहीं कर सकता। आदि शक्ति भगवती जगदीश्वरी महाविद्या नाम से विख्यात है। उन परा प्रकृति देवी का रूप बड़ा ही विलक्षण है। वे सदा रहती है। नर और नारायण उन्हीं का चिंतन कर रहे थे। भला भगवती का ध्यान करने वाला चाहे कोई कितनी भी माया क्यों न जानता हो, प्रतिकार करने में कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि देवताओं और दानवों के पास जितनी माया है उन सब की उत्पत्ति तो देवी से ही होती है ना। फिर वे देव एवं दानव संबंधिनी माया देवी के उपासक को कैसे अटका सकती है? देवी का ध्यान करने वाले के पाप का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवती के प्रधान मंत्र वाग बीज, काम बीज और माया बीज हैं। जिसके चित्त में भगवती के उपरयुक्त मंत्र को स्थान प्राप्त हो चुका है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कोई समर्थ नहीं हो सकता। किंतु इंद्र मायावश अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे हैं। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुनः कामदेव एवं वसंत ऋतु को बुलाया और यह वचन कहा, कामदेव तुम वसंत ऋतु और रति के साथ अभी प्रस्थित हो जाओ। अप्सराओं को साथ लेकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर आ जाओ। वहीं बद्रिकाश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण, जिनके ऋषियों में प्रधानता है, बैठकर तपस्या करते हैं। ममंत, उनके पास जाकर तुम उनके चित्त को कामातुर कर देना परम आवश्यक है। इस समय मेरे कार्य साधक तुम ही हो। उन्हें मोहित और उच्चाटित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यथित कर दो। महाभाग, तुम धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को निश्चय ही वश में कर लो। इस संपूर्ण संसार में कौन ऐसा देवता, दानव अथवा मानव है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कष्ट का भागी ना बन जाए? कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, शंकर, चंद्रमा और अग्निदेव तक तुम्हारे बाणों के प्रभाव से विवेक शक्ति खो चुके हैं, तब इन मुनियों की क्या गणना है? अप्सराओं का यह झुंड तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। मन को मुग्ध करने वाली यह मंडली वहां अवश्य आ जाएगी। केवल तिलोत्तमा अथवा रंभा ही इस कार्य को संपन्न करने में कुशल है, अथवा तुम ही अकेले इस कार्य को कर सकते हो। फिर सभी मिलकर तो कर ही लेना, इसमें क्या संशय होगा? महाभाग, तुम मेरा कार्य सिद्ध करने में संलग्न हो जाओ। मैं तुम्हें अभिलषित वस्तु देने को तैयार हूँ। मैंने उन तपस्वियों को वर देने की बात कहकर लुभाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे शांत बैठे रहे, अपने स्थान से हिले डुले तक नहीं। मेरा यहाँ परिश्रम विफल चला गया। मैंने यह सोचा माया फैलाकर उन्हें डराऊंगा, उन्हें डराने का यत्न भी किया, तब भी वे अपने स्थान से नहीं हटे। देह की रक्षा आवश्यक है, इसे वे जानते ही नहीं। व्यास जी कहते हैं, इंद्र का उपरयुक्त वचन सुनकर उनसे कामदेव ने कहा, वासव, इस अवसर पर मैं आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूँगा। यदि वे मुनि किसी भी देवता के उपासक होंगे तब तो वे मेरे वश में हो जाएंगे, पर देवी की आराधना करने वालों को मैं किसी प्रकार भी वशीभूत करने में असमर्थ हूँ। क्लीम देवी का काम बीज महान मंत्र है। अपने मंत्र में इस मंत्र का चिंतन करने वाला मेरी शक्ति से बाहर है। अतः यदि वे तपस्वी उन महाशक्ति का भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले होंगे तब तो उन पर मेरे बाणों का प्रभाव पड़ना सर्वथा असंभव है। इंद्र ने कहा, महाभाग, तुम उपयुक्त जितनी सामग्रियां हैं उनके साथ वहां जाओ। तुम मेरे अनन्य हितैषी हो, अतः इस अत्यंत दुर्लभ कार्य को सिद्ध कर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के यो आज्ञा कर देने पर कामदेव प्रभृति सभी पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए प्रस्थित हो गए, जहां धर्म के वे दोनों पुत्र नर और नारायण कठिन तपस्या कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सर्वप्रथम उस श्रेष्ठ पर्वत पर वसंत ऋतु पहुंची। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए, उन पर भौरों की कतारें मंडराने लगी। आम, बकुल, तिलक, पलाश, साखू, ताड़, तमाल और बहुआ, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो पड़े। पेड़ों की डालियों पर कोयलों की मनोहर काकली आरंभ हो गई। फूलों से लदी हुई श्रेष्ठ लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। प्राणियों में कामवेग सीमा को पार कर गया। वे प्रेमासक्त होकर परस्पर हास विलास करने लगे। उनमें पर्याप्त उन्मत्तता छा गई। पुष्पों की उत्तम गंध देखकर दक्षिणी पवन मंद गति से चलने लगा, जिसके स्पर्श होते ही आनंद का अनुभव होता था। उस समय मुनियों की भी इंद्रियां काबू से बाहर होने लगी।
तत्पश्चात रति के साथ कामदेव ने अपने 500 बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिकाश्रम में डेरा डाल दिया। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गई। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी, अतः स्वर और ताल के साथ गान आरंभ हो गया। उस मधुर गीत, कोयलों के कलरव और भंवरों की गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। सोचा, इस असमय में ही वसंत का आगमन कैसे हो गया। वन पुष्प राशि से सुशोभित हो रहा है। अतः वे मन में सोचने लगे, क्या आज अवधि पूरी हुए बिना ही शिशिर ऋतु समाप्त हो गई। काल की गति में नियम का उल्लंघन हो जाए, यह महान कठिन कार्य आज कैसे संभव हो गया। फिर नारायण नर से कहने लगे। उस समय नारायण की आंखें विस्मयवश पलक गिराना तक भूल गई थी। नारायण ने कहा, भाई देखो, ये वृक्ष पुष्पों से लदे अत्यंत शोभा पा रहे हैं। सर्वत्र कोयलों की मीठी बोली सुनाई पड़ रही है। झुंड के झुंड भंवरे इन वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुने शिशिर ऋतु भयंकर आतंक फैलाए हुए था। इतने में सिंह रूपी वसंत ऋतु अपने तीखे नखों से उसे फाड़ते हुए पलाश आदि फूलों के लिए दिए आ धमका। ब्रह्मन, इस समय यह बद्रिकाश्रम साक्षात वसंतमयी लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया है। मुझे आश्चर्य तो यह है कि समय प्राप्त हुए बिना ही ये कैसे हो गया, इसका आगमन कैसे हो गया है। देवर्षि, यह निश्चय ही तप में विघ्न उपस्थित करने वाली माया है। आप इस विषय में विचार अवश्य करें। दिव्य अप्सराओं का संगीत जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाए सुनाई पड़ रहा था। कहीं हम लोगों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र की तो यह करतूत नहीं है, अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है डरे हुए इंद्र ने यह विघ्न उपस्थित किया है। सुगंध, शीतल एवं मन को मुग्ध करने वाला पवन शरीर का स्पर्श कर रहा है। इंद्र के षड्यंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है। भगवान नारायण व्यापक पुरुष है। वे यों कह ही रहे थे, इतने में ही सारी मंडली सामने दिखाई दी। उस समय सब में प्रमुख कामदेव था। नर और नारायण दोनों ने आश्चर्य से सबको देखा। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, पमद्वरा, घृताची, गीतज्ञा, चारुहासिनी, चंद्रप्रभा, शोभा, विंदुनमाला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी अप्सराएं नर नारायण को दृष्टिगोचर होने लगी थी। अब उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर वे सभी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। वे अप्सराएं दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। दिव्य हार उनके गले की शोभा बढ़ा रहे थे। उन सभी के मुख से कपटपूर्ण ऐसे गीत निकल रहे थे जिनका सुलभ हो जाना धरातल पर असंभव था। मुनिवर नारायण ने प्रसन्नतापूर्वक उन अप्सराओं से कहा, सुमध्यमाओं, तुम लोग बड़े आनंद से यहीं ठहरो। मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार हूँ। तुम सभी अतिथि के रूप में स्वर्ग से यहाँ आई हो। व्यास जी कहते हैं, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से ही यहाँ इन्हें भेजा है, किंतु इन बेचारी नगण्य अप्सराओं से हमारा क्या बनना बिगड़ना है। मैं अभी इन सबको आश्चर्य में डालने वाली नई अप्सराओं की सृष्टि किए देता हूँ। इन अप्सराओं की अपेक्षा उन सबके रूप बड़े ही विलक्षण होंगे। इस समय तपस्या का बल दिखलाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण ने उरु भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदरी थी। वहां उपस्थित अप्सराओं ने उसे देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस समय मुनिवर नारायण का मन बिल्कुल निश्चिंत था। जितनी अप्सराएं वहाँ थी उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। वे सभी अप्सराएं हाथों में तरह तरह की भेंट सामग्री लिए हंसती और गाती हुई आई। उन्होंने मुनिवर नर और नारायण के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं ने नर और नारायण से कहा, अहो, हम मूर्ख स्त्रियां आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई है। महाभाग मुनियों, हमें आपके स्वरूप के विषय में विदित हो गया। आप परम पुरुष भगवान श्री हरि के अंशावतार है।
आप शम, दम आदि सद्गुणों से सदा परिपूर्ण रहते हैं। आपकी सेवा के लिए नहीं परंतु शतक्रतु इंद्र का कुछ कार्य था। इसे सिद्ध करने के लिए विचार से ही हमारा यहाँ आना हुआ था। किस भाग्य से हमें आपके दर्शन सुलभ हो गए। हमने कौन सा पुण्य कार्य कर रखा था उसे जानने में हम असमर्थ हैं, किंतु यह मानना तो अनिवार्य है कि कोई संचित प्रारब्ध अवश्य था। हम निश्चय ही अपराधी नहीं हैं, फिर भी हमें अपना जन समझकर आपने मन में शांति रखी और हमें ताप मुक्त रखा। ठीक ही है, विवेकशील महानुभाव पुरुष कुछ तुच्छ शापरूपी फलदान के व्याज से अपनी तपस्या के बल का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अप्सराएं नम्रता पूर्वक प्रणाम करती हुई अपनी बात कह रही थी। उनके वचन सुनकर मुनिवर नर और नारायण उत्तर देने में उद्यत हो गए। उस समय उन मुनि श्रेष्ठ के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। काम और लोभ पर वे विजय प्राप्त कर चुके थे। अपनी तपस्या के प्रभाव से उनके सर्वांग की अनुपम शोभा हो रही थी। भगवान नारायण ने कहा, कहो, हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देने को तैयार है। तुम सब लोग सुंदर नेत्र वाली इस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है। अतः मन को मुग्ध करने वाली यह अप्सरा अब जाने को तैयार हो जाए। जांग से उत्पन्न हुई उस उर्वशी को उन इंद्र के प्रसन्नतार्थ हमने उसको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो। अब सब लोग इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। अप्सराएं बोली, महाभाग, आप देवाधिदेव भगवान नारायण हैं। परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम आपके चरण कमल पर निछावर हो चुकी हैं। अब हम कहाँ जाएं? मधुसूदन, आपकी आंखें कमल पत्र के समान विशाल हैं। प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और अभिलषित वर देना चाहते हैं तो हम अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं। उत्तम तप करने वाले देवेश, आप हमारे पति बनने की कृपा करें। बस हमारा यही वर है जिससे देवेश्वर हम प्रसन्नतापूर्वक आपकी सेवा करने में संलग्न हो जाए। और आपने सुंदर नेत्र वाली उर्वशी आदि जिन अन्य स्त्रियों को उत्पन्न किया है वे आपकी आज्ञा मानकर स्वर्ग सिधारे। उत्तम तप करने वाले मुनियों, हम 16,050 अप्सराएं यहाँ रहे। हम सब आपकी समुचित सेवा करेंगी। देवेश, आप हमारी अभिलाषा पूर्ण करके अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हम भाग्यवश आपके प्रेम में पग कर स्वर्ग से यहाँ आ गई। देवेश, हमें त्याग देना आपको शोभा नहीं देता। जगत प्रभु, आप सर्वसमर्थ पुरुष हैं। भगवान नारायण ने कहा, पूरे 1000 वर्ष तक हमने यहाँ तपस्या की है। सुंदरियों, हमारी इंद्रियां वश में है, फिर हम उस तप को कैसे नष्ट कर सकते हैं? काम संबंधी सुख के लिए तो हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उससे सात्विक सुख का सत्यानाश हो जाता है। पाश्विक धर्म की तुलना करने वाले मिथुन धर्म में बुद्धिमान पुरुष कैसे अपने मन को रमा सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द आदि 5 गुणों के बीच में स्पर्श आता है। इसी से स्पर्श जनित सुख को सर्वोत्तम माना जाता है। अतः एवं महाराज, हमें सब तरह से स्पर्श सुख देने के लिए आप वचनबद्ध होने की कृपा करें। फिर निर्भरता पूर्वक सुख भोग कर गंधमादन पर विचरें। मित्रों, आज के इस प्रारंभिक अध्याय ने हमें दिखाया है कि श्राप केवल दंड नहीं, कर्म का परिणाम है। माया केवल भ्रम नहीं, ईश्वर की लीला है। और तप केवल तपस्या नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। कश्यप, अदिति, दीति, इनके माध्यम से हमें समझ आता है कि भाव, कर्म और संकल्प कैसे सृष्टि की दिशा बदल देते हैं। और जब हम नर नारायण के तप को देखते हैं तो समझ में आता है सच्ची शक्ति बाहरी सामर्थ्य में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। अगले एपिसोड में हम इसी कहानी को जारी रखेंगे और स्कंद 4 के और भी गूढ़ रहस्यों में प्रवेश करेंगे। यदि यह कथा आपके मन को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी।